नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं राम की शक्ति पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड PGT से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगी। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है। और हमारे सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं, या गद्य हो या पद्य हो, तो सभी को आपको प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद करना है और साथ ही साथ कवि का जन्म क्रम, क्योंकि इससे संबंधित आपको 2-4 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगी। तो सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है 1935, बी में है 1936, सी में है 1937 और डी में है 1938 ईस्वी। तो राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1936 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा प्रथमतः किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर ए में है मतवाला में, बी में है भारत में और सी में है दिनमान में और डी में है सुधावर्षन में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत में। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए में है वाल्मीकि रामायण का, बी में रामचरितमानस, सी कृतिवास रामायण और डी में दिया हुआ है शिव महिमा स्रोत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृतिवास रामायण में। और अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो सही आंसर का आपको चयन करना है, और सिर्फ आपको आंसर देखने को मिलेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किससे संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन में ही कुछ कुछ प्रश्न छिपे रहते हैं। तो आपको सिर्फ आंसर को ध्यान नहीं देना है, ऐसे क्वेश्चन को देखना है जहां ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हमें आंसर और क्वेश्चन ही लाइए, ऑप्शन नहीं देखने की आवश्यकता है, तो कमेंट करके भी बतला सकते हैं, मैं ऑप्शन नहीं लाऊंगी। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि एक ऑप्शन देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, राघव लाघव का अर्थ बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है राम लघु, बी में है राम शक्तिहीन और सी में है राम कुशलता, डी में है राम पराजित से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राम कुशलता से। और ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा कि कितना क्वेश्चन मेरे को सही हुआ है और कितने आप लोग को तैयारी हुआ है और ज़्यादा कितना करना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है। खंड काव्य है, गीति काव्य है या पौराणिक या कथा काव्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पौराणिक काव्य है। अगला प्रश्न है, युद्ध कब अपराजय रह गया था। लक्ष्मण को लगी शक्ति, बी में है जब रवि हुआ अस्त, सी में है जब मेघनाथ ने मायावी युद्ध किया और डी में है जब लक्ष्मण ने विरोध किया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब रवि हुआ अस्त। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान कौन केवल प्रबुद्ध था। ऑप्शन नंबर ए में है जामवन, बी में है विभीषण और सी में है हनुमान और डी में दिया हुआ है राम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हनुमान। अगला प्रश्न है, प्रथम दिवस वानर वाहिनी कैसे लौट रही थी। खिन मन से, अट्टहास करते हुए, उछलते कूदते हुए या चित्कार करते हुए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खिन मन से। अगला प्रश्न है, नमित मुख साध कमल किसके लिए कहा गया है। नमित मुख साध कमल किसके लिए कहा गया है। राम के लिए, हनुमान के लिए, जामवन के लिए या लक्ष्मण के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लक्ष्मण के लिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में दिव्य भाव भार किसके लिए आया है। लक्ष्मण के लिए आया है या राम के लिए,
हनुमान के लिए, जामवंत के लिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हनुमान के लिए। अगला प्रश्न है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया था? लक्ष्मण ने दिया था, बी में है जामवंत ने दिया था, और सी में है विभीषण ने, या किसी ने नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जामवंत ने दिया था। अगला प्रश्न है, श्री राम के अश्रु बूंदों का हनुमान जी किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है शक्ति, बी में है नियति, और सी में है रावण, और डी में है पराजय की आशंका ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शक्ति को। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में लीला सहचर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लीला सहचर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में हनुमान के लिए, बी में है जामवंत के लिए, सी में है लक्ष्मण के लिए, और डी में है सीता के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हनुमान के लिए। अगला प्रश्न है, और जितने भी मैं प्रश्न आए हूँ महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से देखना है और सही आंसर का चयन करना है। रघुकुल मणि कैसी शिला में बैठे हैं? श्याम, श्वेत, या भूरी, या कथई में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत। अगला प्रश्न है, राम अपने आराधन के किस दिन आज्ञा चक्र में प्रवेश करके महाशक्ति में समा गए थे? पंचम दिवस में, या षष्ठम दिवस में, या सप्तम दिवस में, या नवम दिवस में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, धिक जीवन को जो पाता आया विरोध किस अवसर पर कहा गया था? तो सही आंसर होगा, सही आंसर का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शक्ति द्वारा आराधना का फूल चुरा लेने के बाद, या शक्ति द्वारा रावण की सहायता करना, या मंत्र पुत बाणों का निष्फल हो जाना, और डी में है बानर वाहिनी का विफल हो जाने से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शक्ति द्वारा आराधना का फूल चुरा लेने के दौरान कहा गया था। अगला प्रश्न है, साधना के अंत में राम अपने नेत्रों को अर्पित करने को उद्यत होते हैं, तो कौन से नेत्र को अर्पित करने के लिए? तो सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, या बी, सी, या डी सही होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में नवनीत चरण किसके लिए आया है? तो सही आंसर का चयन करना है, लक्ष्मण के लिए, राम के लिए, या हनुमान के लिए, या विभीषण के लिए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हनुमान के लिए। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में युद्ध के प्रथम 2 पहर कैसे बीती थी? राघव लाघव, या रावण वानर से युद्ध हुई थी, या फिर राघव लाघव वानर रावण और वानर, और डी में है रावण और तवारण से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए राम की शक्ति पूजा उपासना की थी? तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
रावण। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की उपासना का सुझाव किसने दिया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जामवंत। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस कविता संग्रह में संकलित है? राम की शक्ति पूजा किस कविता संग्रह में संकलित है? इस तरह से आपको प्रश्न बन सकती हैं। तो सही आंसर का चयन करना है, अनामिका, परिमल, अर्चना या आराधना में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, अर्चना, सॉरी अनामिका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला जी का नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है वे निराला जी की नहीं है? रंग में भंग, परिमल, बेला या कुकुरमुत्ता। तो सही आंसर का चयन करना है, निराला की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंग में भंग। और रंग में भंग किनकी रचना है? सभी को कमेंट करके बतलाना है। रंग में भंग किनकी रचना है? सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या पंत। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराला। अगला प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? अनामिका का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1938 ईस्वी में। और प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? सभी को कमेंट करके बतलाना है। और कहीं कहीं 39 भी बतलाया गया है, इसलिए आप कमेंट करके नहीं बोलने लगे कि मैम 1938 बतलाया, बट 39 होगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? देखिए इस तरह से प्रश्न बनती हैं, प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। तो सही आंसर होगा लंबी कविता। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया गया है। बी में दिया हुआ है, यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय गाथा है। सी में है, इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। और डी में है, यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो नहीं का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, जो राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत का चयन आपको करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा वीडियो लगा सभी को कमेंट करके बतलाना है। और जितने भी मैं प्रश्न की हूँ तो सभी को आंसर लिख के बतलाना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन में सरोज स्मृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।